चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान में खौफ के साए मंडला रहे हैं। पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाफिज सईद की मौत की खबर है। हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि जी उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया। हम घर में घुस के मारेंगे। अब ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं में हमारे हमसाया मुल्क का हाथ है बहुत ज्यादा, जो भी ये कार्रवाइयां हो रही है। भी गैर मामूली वाकया था जिस तरह से प्लान किया गया। कोई ऐसी पावर है जो पाकिस्तान में सब कुछ करवा रही है। जैसे अबू कताल की टोयोटा गाड़ी पर बंदूकधारियों ने 15 से 16 गोलियां चला दी थी। पक्का है, ये कंफर्म रिपोर्ट है कि हाफिज सईद जो आतंकी है वो मारा गया है, उसकी मौत हुई है, उसकी हत्या कर। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद मारा गया है। इतना पेश आए वो उनके पुरअमन होने की कलई खोलने के लिए काफी। जो वाकया अगले दिन बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन का हुआ है। हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता। अज्ञात हमलावरों ने ठीक उसी तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो था क्योंकि इतने बड़े अभी तक कुछ नहीं हुआ था। मौजूद पाकिस्तानी हैं वो लोग जिनके पास के ग्रीन कार्ड थे और वो अब वो इधर उधर हो रहे हैं, वो लोग जिनके पास सिटीजनशिप है, उनके पास नेशनैलिटी है, वो एक खौफ के आलम में हैं। तो दुनिया के लिए आप एक आसान शिकार बन जाते हैं। आप अज्ञात हमलावरों ने जमीयत उलेमाए इस्लाम यानी JUI के एक वरिष्ठ नेता की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनका नाम मुफ्ती अब्दुल बताया जा। इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार और मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अज्ञात हमलावरों ने गोली से उड़ा दिया जब वो अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद अबू कताल, जो कि रियासी हमले का मास्टरमाइंड था, उसके साथ टोयोटा गाड़ी से जा रहा था। तब अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस हमले में अबू कताल को तो तुरंत मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन हाफिज सईद के बारे में अभी तक कहा जा रहा था कि वो इंजर्ड है और हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन अब उसके बारे में भी कंफर्म रिपोर्ट आ गई है कि हाफिज सईद भी इस हमले में मारा गया है। और इसके बाद पाकिस्तान में ये चर्चा ज़ोरों से चल पड़ी है कि मोदी का जो भाषण मोदी ने दिया था कि हम चुन चुन कर मारेंगे और घर में घुस कर मारेंगे, ये बात सुनकर पाकिस्तानियों को ठंडे पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान अभी बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक से उबर भी नहीं पाया था कि लगातार इन हमलों ने पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है। हम बात करते हैं जनाब कि एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम people are being killed in Pakistan, those who have been involved in jihad कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है। और ये बहुत सारे ऐसे हुए हैं। आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रजा, ये अल बदर का एक फॉर्मर कमांडर था जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था,
कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावला कोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था, जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अब हम कहते हैं जी इंडिया बिहाइंड है, वो कैसे? बिकॉज देयर आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, और उसके ऊपर एनालिसिस है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये ऑपरेशन जो है वो इंडिया करवा रहा है, कभी भी। लेकिन ये तमाम लोग वो है जो इंडिया को मतलूब है या इंडिया इनसे लिंक रहता है। लेकिन ये इंडिया की एक नई डॉक्ट्रिन है, ये पोस्ट उड़ी एंड पोस्ट बालाकोट, ये एक नई डॉक्ट्रिन है, ये एक अग्रेसिव स्टैंस की डॉक्ट्रिन है। भाई लोग कहते हैं अननोन गनमैन, मैं तो कह रहा हूं वो नोन गनमैन था। वो कोई इतना नोन था जिसको पता था कि, क्योंकि हाफिज सईद की मूवमेंट तो टॉप जो सिक्योरिटी वाले होंगे उनको पता होगा और किसी को पता ही नहीं होगा। ये सारी जो मूवमेंट होती हैं, आपको क्या लगता है कि ये इतना इजी है, गिवन दैट उनके ऊपर अमेरिका का भी प्राइज मनी है भाई उसके सर पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिकन प्राइज मनी है, इंडियन प्राइज मनी है, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो। और मुझे तो कोई शक नहीं कि वो मर भी गया होगा तो ये छुपा रहे होंगे बात को ताकि इनका मोराल ना डाउन हो जाए। तो आई एम नॉट रियली बिलीविंग कि ये जो कह रहे हैं कि नहीं वो तो हाउस अरेस्ट है, उनकी कोई हत्या नहीं की जा सकती है, कोई मरा है तो उन्होंने छोटा सा नाम आगे कर दिया कि दुनिया उसी में खुश हो जाए, अबू कताल। बताइए नाम भी है कताल, बताइए यार, जीने की इच्छा मेरी ऐसे ही कम रहती है, नाम सुन के और कम हो गई मेरी। तो अबू कताल यानी कत्ल के पिताजी, यार हद हो गई। तो पॉइंट ये है, यही मतलब हुआ ना अबू कताल का कि कत्ल के पिताजी। ऐसे सर सुनने में तो मुझे भी यही लग रहा है। अभी तक स्टेट इज इन अ शॉक, लेकिन ये शॉक आते रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इन लोगों को गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने आपको गिरेबान से पकड़ लिया, अब आप जिस तरह मर्जी इनके साथ कर लें, वो आपको उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया। आपको सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। मैं कहता हूं ह्यूमन ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, लेकिन अब आपका सर्वाइवल मोड वो पॉइंट पहुंच चुका है, इससे आगे मजीद खराबियां होंगी। मेरा तो मशवरा यही है। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त हमारे जो NSA है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो है खातून, वो हमारी आजकल इंडिया में है और इट्स अ वेरी पहला दौरा है किसी हाई ऑफिशियल का भारत का। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम बन रहा है हमारे JD वैंस का जाने का वहां पे। और जिस तरह, लेकिन वहां पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं चीमा साहब। अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं। जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं। और जिस वक्त उनका दिल करता है उनका NSA जाके चाइना से अपने बॉर्डर की भी बात कर लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दुनिया में वो एज डंकियां लगा के नहीं गए, दे आर गोइंग देयर एज अ टेक्नोक्रेट्स। दुनिया इस वक्त भारत के टेक्नोक्रेट दुनिया की मजबूरी बन चुके हैं और वो उसका बड़ी खूबसूरती के साथ फायदा उठा रहे हैं।